प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सबक नंबर 2, हमेशा सच बोलो। बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने की बड़ी ताकीद की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच बोलना इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। सच बोलना अच्छी आदत है। सच बोलने वाले शख्स को अल्लाह ताला महबूब रखता है। झूठ बुराइयों की माँ है। झूठे शख्स पर से भरोसा उड़ जाता है और वो जलील होता है, जबकि सच्चे की हर जगह इज्जत होती है। और तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाते हैं। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनको लोग पीर साहब भी कहते थे। बचपन में उनके वालिद का साया सर से उठ गया। उनकी वालदा सीधी सादी और सच्ची खातून थी। हर वक्त अल्लाह को याद करती रहती, कुरान मजीद की तिलावत करती और नेकी के काम करती रहती। उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश भी इसी अंदाज से की। वह उनके दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई बैठाती और नमाज रोज़े की तरगीब करती रहती। उन्हें हमेशा सच बोलने की ताकीद करती। सैयद अब्दुल कादिर को इल्म हासिल करने का बेइंतहा शौक़ था। घर में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी वालदा से आला तालीम हासिल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मैंने सुना है बगदाद में तालीम का अच्छा इंतज़ाम है। वहाँ के मदरसों में बड़े बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद होते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ जाकर तालीम हासिल करूँ और उन असातिज़ा की खिदमत करके कुछ फ़ायदा उठाऊँ। वालदा ने बगदाद जाने की इजाज़त दे दी, फ़ौरन इजाज़त दे दी। वालदा ने अपने बेटे की अचकन में बगल के नीचे एक जेब सी दी, जिसमें उन्होंने 40 अशरफियाँ रख दी और कहा, कादिर बेटा, अब तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो, अल्लाह जाने कब वापस आओ। देखो, हमेशा सच बोलना, झूठ से नफ़रत करना, ये एक ऐसा रोग है जिसको अगर लग जाए तो बर्बाद कर देता है। उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाती है और वो हर एक की नज़रों में ज़लील हो जाता है। ना कोई उसे पास बिठाता है और ना ही दिल में जगह देता है। यकीन करो, सच बहुत बड़ी दौलत है। ये जिसके हाथ लगी वो कभी मुफलिस नहीं हुआ। आप भी इस सबक को बिल्कुल आखिर तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।